जो पेपर लीक हुआ, फिर हंगामा हुआ और उसको लेकर के छात्रों ने आज विरोध प्रकट कर रहे थे और उन लोगों के ऊपर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया। लालू प्रसाद यादव एक बड़ा राजनेता थे, उनकी पकड़ थी, इसलिए उन्होंने राबड़ी देवी जी को, माननीय राबड़ी देवी जी को प्रस्तावित किया और सब लोगों ने मान लिया। हेमंत जी उतने कद्दावर नेता नहीं बन पाए हैं शायद। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी और इससे ज़्यादा असफल सरकार आज तक झारखंड में न हुआ है न होगा। सीसी के द्वारा एक प्रकार से फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, जो पेपर लीक हुआ, फिर हंगामा हुआ और उसको लेकर के छात्रों ने आज विरोध प्रकट कर रहे थे और उन लोगों के ऊपर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, काफ़ी छात्र उसमें से गंभीर रूप से चोटें आई है छात्रों को। पहले तो इस प्रकार की कार्रवाई का हम निंदा करते हैं, क्योंकि दोषी तो सरकार है, दोषी तो वो एजेंसी है। और मैंने कल भी कहा था कि सबसे पहले तो जेसीसी के चेयरमैन और सदस्यों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी, और दूसरा जिस एजेंसी ने एग्जाम लेने के लिए उनको अधिकृत किया था उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने उन लोगों के ऊपर तो एफआईआर नहीं करता है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करता है। कार्रवाई उन लोगों के ऊपर करता है जो भ्रष्टाचार के विरोध में जो लोग लड़ाई लड़ते हैं, कदाचार के विरोध में जो लोग आवाज उठाते हैं। इसलिए आज भी हम कहेंगे कि जिन लोगों को चोटें लगी है उसकी पूरी इलाज होनी चाहिए, और जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और बिना विलंब किए पूरे मामले की जांच कदाचार से लेकर के आज तक लाठीचार्ज की सीबीआई से करानी चाहिए। कि चंपई सोरेन अगले मुख्यमंत्री होंगे, इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को। देखिए, भारतीय इतिहास और मानवीय इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं। जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो हम और आप जैसे मानव का क्या अहंकार रहेगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के कारण इस राज्य को, इस राज्य की जनता को, इस राज्य के अमर शहीद वीर बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ऐसे तमाम लाखों अपने महान लोगों को कलंकित करने वाला, इस मिट्टी को कलंकित करने वाला, आज उसको इस्तीफा देना पड़ा है, उनको इस्तीफा देना पड़ा है। और ये झारखंड की जनता को एक छोटी सी राहत मिली है। लेकिन जो नाम सामने आया है उनको तो अभी शपथ लेने दीजिए। गवर्नर साहब उनको शपथ लेने के लिए बुलाते हैं, उनको क्या दावा किया गया है अभी तो अखबारों मैंने प्रेस के माध्यम से ही पता चल रहा है कि उनके नाम की सहमति बनी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो ठगबंधन है, ठगबंधन में कोई भी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाला स्थिति है। इनसे भ्रष्टाचार रुकेगा ऐसी कल्पना करना ही मुझे लगता है बेईमानी होगी, और मजबूरन ही सही, लेकिन कानून का शासन, संविधान की ताकत, और यह पाकिस्तान नहीं है, यह श्रीलंका नहीं है, यह भारत देश है जहाँ का गणतंत्र, यहाँ की जनता के ताकत से खड़ा है। आज कानून ने, संविधान ने अपनी ताकत दिखाया है और इसे अहंकारी व्यक्ति का अहंकार टूटा है। सोरेन को लेकर के अचानक जो है कि नाम आ गया चंपई सोरेन को। देखिए, लालू प्रसाद यादव एक बड़ा राजनेता थे, उनकी पकड़ थी, पार्टी में भी पकड़ थी, जनता में भी उस समय पकड़ थी। इसलिए उन्होंने राबड़ी देवी जी को, माननीय राबड़ी देवी जी को प्रस्तावित किया और सब लोगों ने मान लिया। हेमंत जी उतने कद्दावर नेता नहीं बन पाए हैं शायद। पार्टी के लोग, उनके घर में ही विवाद थी, उनकी भाभी श्री, उनके भाई, परिवारवाद में भी परिवारवाद की राजनीति करने का जो इन लोगों ने सपना देखा था, आज लगता है सबसे ज़्यादा यदि अगर निराश यदि कोई होंगे तो हेमंत जी ही होंगे। उनका सीट भी गया, पट भी गया। कहते हैं ना, बंगला में हम लोग गाँव में कहावत क्या है
महुलो गेलो महुले टुपायो गेलो, मैंने महुआ भी गया और महुआ का टोकरी भी गया, दोनों ही चला गया इनका। तो ये समझना चाहिए कि भाई जनता ने आपको सेवा करने का मौका दिया है, तो सेवा ही परम लक्ष्य रख करके आपको आगे बढ़ना चाहिए था। भ्रष्टाचार के माध्यम से सिर्फ पैसा पैसा पैसा, जैसे CCGL के नौकरी में भी आप पैसा कमाने के लिए चले गए। 3 मंत्री, अभी जो सरकार में, अब तो सरकार भंग हो गई, 3 मंत्री सीधे संलिप्त थे जो युवाओं से पैसा लेकर के उनको नौकरी दिलाने के लिए एजेंसी के साथ मिलकर के क्वेश्चन लिंक करवा रहे थे। ये सारी सूचनाएं हैं, CBI की जांच होगी तो उन मंत्रियों के गिरेबान तक भी कानून का जांच पहुंचेगा। और आज छात्रों पर लाठी बरसा करके उनके आक्रोश को दबाने का जो आप असफल प्रयास कर रहे हैं, बाध्यकारी होकर के आपने परीक्षा को तो रद्द कर ही दिया। इतने सारे युवाओं के आंसुओं का जवाब, इतने सारे गरीबों के आह का लगना ही था इस सरकार को। और इससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी और इससे ज़्यादा असफल सरकार आज तक झारखंड में न हुआ है, न होगी।